नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं जो आ रही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो आपको बता दें 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसान बोले आंदोलन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि लगातार बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। एक दौर के बाद दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। 5वें दौर की बातचीत के लिए कल यानी कि 5 दिसंबर को किसानों को बुलाया गया है। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और बातचीत की जाएगी। लेकिन आपको बता दें उससे पहले आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। और अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एआईसीसी महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बघेल की सियासी समझ उनकी रणनीति और विरोधियों को चित करने की राजनीतिक कौशल का लोहा मानते हुए उन पर नेतृत्व का विश्वास और भी ज्यादा जम गया है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनिंदा कांग्रेसी नेताओं के तरकश में न केवल सियासी तीर डालने की जिम्मेदारी ली है, बल्कि आपको बता दें उचित समय पर उचित तीर चलाने का हुनर भी उन्हें सिखाने बताने को कहा है। पश्चिम पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश से कुछ नेताओं की टोली बनाकर उनमें मूल रूप से पॉलिटिकल फायर डालने का काम बघेल को करना होगा। एआईसीसी में कुछ नेताओं के साथ एक कार्यशाला शिविर में सीएम बघेल ने कुछ फौरी विमर्श भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अतिथियों से निवेदन की वो अपना स्थान ग्रहण करें। और वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को वैक्सीन के स्वैच्छिक ट्रायल के लिए राजधानी भोपाल में स्थित पीपल्स मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वैक्सीनेशन के लिए फिट नहीं पाया। ट्रायल से पहले देर तक डॉक्टरों ने गृह मंत्री की काउंसलिंग की थी। इसके बाद उन्होंने ट्रायल के लिए सहमति प्रदान की, लेकिन तकनीकी पेच के चलते वो वैक्सीनेशन के लिए फिट नहीं पाए गए। डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की परिवार के सदस्यों को कोरोना हो चुका है, इसलिए उनके ऊपर ये ट्रायल नहीं किया जा सकता। बता दें कि भोपाल में काफी कम संख्या में लोग वैक्सीन के ट्रायल के लिए पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी एमएसपी पर धान की खरीद जारी है। एक एक दाना खरीदूंगा, बाजार भी खरीदूंगा, आपको पता बाजरा भी खरीदूंगा। धान वाले किसानों ने शिकायत की थी कि जितना पैदा होता है, जितनी भी फसल पैदा होती है उससे कुछ कम खरीदने के आदेश है। मैंने तय कर लिया है कि जितना किसान की पैदावार होगी उतना पूरा का पूरा धान खरीदा जाएगा। ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। जहां जाएगा वो अपनी फसल क्या तकलीफ है भैया कोई बताए तो? अरे कोई अगर एक्सपोर्ट करने वाला धान घर में खरीदे तो हम क्यों नहीं बेचे? हमें अच्छा रेट दे रहा है, हमें रेट पूर रहा है। अगर कोई कारखाने का मालिक प्रोसेसिंग करता है वो अगर हमारे घर से खरीद के ले जा रहा है, आपको क्या तकलीफ था? अगर कोई प्राइवेट व्यापारी मंडी में बाहर बैठ के और फड़ लगा के खरीद रहा है, अच्छे दाम दे रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ भैया? किसान को विकल्प मिल रहा है। केवल मंडी नहीं, मंडी के अलावा मेरी मर्जी जहां चाहूं मैं बेचूं। अब कोई भी लाइसेंस लेके हाँ इतना पक्का कर लिया कि जितने का खरीदेगा उतना पैसा पहले जमा करवाना पड़ेगा ताकि खा के भग नहीं जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। ये पहला कानून। आज इतनी बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं, मेरी बहनों को मैं बाद में आऊंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप की। किसान भाइयों बताओ इस कानून में कोई खराबी है क्या? वहीं छत्तीसगढ़ अति नक्सली प्रभावित इलाके में धान केंद्र किसानों को उद्योग और वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा ने आज सुकमा जिले में 2 नवनिर्मित धान केंद्रों का शुभारंभ किया। जिले के कृषकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। लखमा ने सुकमा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम केरलापाल और छिंदगढ़ ब्लॉक में ग्राम नेता नार में नवीन धान केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि केरलापाल
स्थित धान खरीदी केंद्र में कांटा बाट की पूजा अर्चना कर 2 महीने तक चलने वाले राज्य सरकार की किसान हितैषी महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। यहाँ उनके पास सुविधा नहीं होती थी, ऐसी समस्याओं को ध्यान समस्त केरलापाल पंचायत। आज छत्तीसगढ़ के सरकार ने, छत्तीसगढ़ का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हम लोग सुदूर अंचल आदिवासी जिला सुकमा को एक तहसील में, कोंटा तहसील में केरलापाल के लोग कोंटा में दान बेचते थे, एर्राबोर के लोग एर्राबोर में दान खरीदी केंद्र खोला है। हमारे केरलापाल के लोग फोगो बेजी, केरलापाल, फुलबगड़ी, गोला बेकुर, कोया बेकुर, चीकपाल के लोग सुकमा दान बेचने जाते थे। पिछले समय दान बेचते समय बहुत ट्रैक्टर में जाने से। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी में बढ़ते अपराधों को देखते हुए डीजीपी के दिशा निर्देश के बाद आज रायपुर एसपी अजय यादव ने सभी टीआई और सीएसपी की बैठक की। दरअसल अपराध तेजी से पनप रहा है। आए दिन चाकूबाजी, नशा कारोबार, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन सब की रोकथाम के लिए पुलिस नई योजना का गठन कर रही है ताकि इस प्रवृत्ति के आरोपियों पर लगाम लगाई जा सके। एसपी ने सीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि जितने भी मामले लंबित हैं, जिसका अभी तक चालान न्यायालय में पेश नहीं हुआ है, उसकी जानकारी ली जाए। उन चालान की स्थिति की जानकारी ली गई है और उनको चालान को समय पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। जनरली पुलिस का परंपरा होता है, आप जानते हैं कि जनवरी से ईयर शुरू होता है केसेस के मामले में, दिसंबर तक हम लोग देखते हैं कि पेंडिंग कितनी है। अगले साल, इस साल की पेंडिंग कम होनी चाहिए, रफली 10% से नीचे रखने का एक सिद्धांत है। तो उसी के आधार पे समीक्षा की जा रही थी कि कितने केसेस पेंडिंग हैं और किसमें हमें जो चालान अभी तक न्यायालय में जमा नहीं हुए हैं, तो न्यायालय में जमा न होने के क्या कारण हैं। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। और वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति विहार कॉलोनी में स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी है, जिसके बाद जीएसटी रिटर्न को लेकर के जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। जीएसटी विभाग की माने तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जीएसटी रिटर्न में घपलेबाजी की गई है, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जांच अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज में जिस प्रकार से गड़बड़ी पाई जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एसएनपीसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर रीवा में कार्रवाई 67(2) की कार्रवाई हो रही है, जिसमें जो एसएन पांडे जी हैं वो इनके प्रमुख डायरेक्टर हैं, मेन डायरेक्टर हैं, और उनके यहाँ पे 67(2) की कार्रवाई हो रही है। अभी प्रारंभिक स्तर पर भी कागजों की छानबीन की जा रही है, जो उन्होंने रिटर्न और कागजों में जो चीज़ दिखाई गई। कोरोना के संक्रमण बढ़ने के साथ अब बेसब्री से दुनिया भर को वैक्सीन का इंतजार है। केंद्र सरकार ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इंदौर के 30,000 ऐसे लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर शासन और केंद्र को भेज दी है। इंदौर एयरपोर्ट पर 20 टन का कार्गो सेंटर तैयार है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी भी तैयार है और उद्यान मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। एयरपोर्ट पर ही मौजूद ये सुविधा सबसे बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि हवाई जहाज़ों के जरिए ही वैक्सीन की सप्लाई देश भर में होगी। इसके चलते एयरपोर्ट पर ही भंडारण की व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। हाँ, अभी करीब मान के चले 50 उड़ानें प्रतिदिन जो है आने जाने को लेके हो रही है।
और क्योंकि जब हम बंद किए थे मार्च में, तब हमारे करीब करीब 100 उड़ानें होते थे और करीब करीब 9,500 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। आज करीब करीब 3,000 यात्री आज की तारीख में यात्रा कर रहे हैं, वो भी 70% या 80%, कुछ उड़ानों में 100% भी हो रहे हैं, लेकिन लगभग अगर हम एवरेज करें। अभी हम कार्गो की विजिट कर रहे हैं और मुझे लगता है जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में अगर आवश्यक हुआ कि उसमें और कम टेम्परेचर की तो वो भी प्रोविज़न कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने सब प्रोविज़न के लिए बात करी, सहमति भी दी है कि ये अगर होता है तो हम यहाँ कार्गो का उपयोग वैक्सीन के लिए कर सकते हैं। आने वाले समय में जब भी वैक्सीन आएगी, मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं, कल वो मिले थे और उन्होंने कहा अगर आपको जो एक कार्गो है इसमें भी जगह मिलती है, उसके अलावा भी आपको जगह चाहिए तो हम फार्मास्यूटिकल वाले जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसमें हम देने को तैयार हैं सरकार को। तो ये इंदौर के लिए अच्छी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी भी और फार्मास्यूटिकल जुड़े हुए इंडस्ट्री वो भी इसमें तैयार हैं। अब जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होती है हम प्रयास करेंगे कि इनको रखने का और यहाँ से। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल जिले में खेती भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। खेती भूमि को अवैध प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने जांजगीर एसडीएम के नेतृत्व में टीम बनाकर मौके पर पहुंच गई है। मुनुद रोड के पास जगदीश कश्यप नाम के जमीन दलाल पर कार्रवाई की गई है। यहाँ लगातार अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली थी, तो कलेक्टर महोदय द्वारा इसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं। उसी के अंतर्गत कल ग्राम मुनुद में हमारी पूरी टीम गई थी। वहाँ जगदीश कश्यप नामक व्यक्ति द्वारा चन्हा मड़वारानी नामक स्थान पर अवैध प्लॉटिंग किया गया है। पेड़ों को बिना अनुमति के काटा गया है, रोड बना दिया गया है, बाउंड्री बना दिया गया है। तो सभी कार्यवाही का पंचनामा बना के उन्हें अभी नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही जो बाउंड्री वाला उन्होंने बनाया था उसे जेसीबी से हटाया गया। जो गेट का स्ट्रक्चर था उसे भी जेसीबी से हटा दिया गया और उनको नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बाद फिर कार्रवाई होगी। और वहीं नक्सलियों और पुलिस और सुरक्षा बलों की लड़ाई के बीच ग्रामीण लगातार पिस रहे हैं। आदिवासी ग्रामीण अब इस हालात से उबरना चाहते हैं और वो चाहते हैं बस्तर की फिजा से बम बारूद की गंध खत्म हो जाए, गोलियों की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। नक्सलियों को नियंत्रण में लाने के लिए फोर्स लगातार कदम आगे बढ़ा रही है और बस्तर के चप्पे चप्पे पर कैंप और चौकियां स्थापित की जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फोर्स की दखल और कैंपों की स्थापना पर लगाम लगाई जाए। इसके अलावा बहुत से ग्रामीण नक्सलियों के सहयोगी के रूप में जेलों में सजा काट रहे हैं। वहीं ग्रामीण एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पर्यटन विकास के लिए कोरबा में बांगो बांध के किनारे 500 एकड़ भूमि में उद्यान विकसित किया जाएगा। जल संसाधन संचालनालय से इसके लिए 3.20 करोड़ की यानी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि मिली है। निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। मार्च माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। बांगो डैम में पर्यटन की असीम संभावना है। प्रति वर्ष हजारों की संख्या में दूर दूर से यहाँ पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा देखने आते हैं। खासतौर पर वर्षा समापन होने के बाद जल भराव होने से इसकी छटा और भी अधिक निखर जाती है। उद्यान विकास आपको बता दें आवश्यकता वर्षों से महसूस की जा रही थी और राशि स्वीकृति के अभाव में यह आकार नहीं ले पा रहा था। उद्यान विकसित होने से बांध की प्राकृतिक छटा में और भी सुंदरता आएगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के मंदिर में एक अलग ही परंपरा इसमें है, जिसमें डांस के जरिए विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए वर वधु चुनने की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन कवर्धा जिले के आदिवासी बैगा समाज द्वारा किया जाता है। जानकारी के अनुसार आदिवासी बैगा समाज में विवाह के लिए युवक युवतियों को देखने का दौर शुरू हो चुका है। बैगा जनजाति के लोग एक दूसरे के गांव में जाकर कर्मा नाच कर एक दूसरे को रिझाते हैं। मांगा बरी का यह दौर कार्तिक पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाता है। इसी दौरान युवक युवती आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और यहीं से अपना जीवन साथी चुनते हैं। इसकी बानगी बोडला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लूप में देखने को मिली। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में देरी होने का मामला सामने आया है। ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता ओवरब्रिज के पास नगाड़ा बजाकर विरोध करते हुए नजर आए। इसके साथ ही रेल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इतना ही नहीं, अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में रिसाव के बाद आईसीयू से बाहर निकाले गए मरीजों में से एक मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऑक्सीजन गैस के रिसाव या ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज की मौत नहीं हुई है। घटना के बाद मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रियंका शुक्ला ने कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक घटना जो है हम लोगों को पता चली थी राज्य स्तर पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार मैं और मेरे साथ 2 और डॉक्टर्स यहाँ पे हर विषय की जांच करने उस विषय की जांच करने आए हैं। हमने सभी लोग जो थे उनका बयान भी लिया है और जो मरीज़ थे उनका भी लिया है, जो सिक्योरिटी में उस समय थे उनका भी लिया है। तो विल भी जो भी हम लोग ने तथ्य स्थल पे भी जा कर के देखा है, वो सिलेंडर की जो बात आ रही थी उसको भी देखा है, तो सब चीज़ों के एनालिसिस करके विल बी राइट। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने महू के पानवा गांव में बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी करके कार्रवाई की है। वहां से बड़ी मात्रा में काली मिर्च का स्टॉक लगभग 6 ड्रम मिनरल कैटेगरी का ऑयल जो खाने के योग्य नहीं है और बड़ी मात्रा में स्टार्च भी जब्त किया गया है। इसे काली मिर्च को चमकाने के काम में लिया जाता था। यहाँ पर बिना लाइसेंस के काली मिर्च को पॉलिश किया जाता था, जिससे खराब क्वालिटी की काली मिर्च भी अच्छी क्वालिटी की दिखने लगती थी और उसे बाजार में बेचा जाता था, जबकि मिनरल ऑयल में पॉलिशिंग प्रतिबंधित है।
देखिए, जो आप बतला रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में काली मिर्च का स्टॉक और लगभग 6 ड्रम ऑयल मिला है। ऑयल जो है वो एडिबल ऑयल कैटेगरी का नहीं है, मतलब खाने योग्य जो कैटेगरी रहती है ऑयल की, वो ऑयल की कैटेगरी नहीं है, मिनरल ऑयल कैटेगरी का है और स्टार्च भी मिला है। ये जो वहाँ से मालूम पड़ा है कि काली मिर्च को बिना लाइसेंस लिए, बिना अधिकृत कोई अधिकार लिए और उसको पॉलिशिंग करते थे और पॉलिशिंग करके उसको बेचते थे। तो इसमें जो ख़राब क्वालिटी की काली मिर्च रहती है वो भी उससे अच्छी क्वालिटी में आ जाती है। फूड डिपार्टमेंट का जो लैब है भोपाल में, जो इस सब प्रक्रिया से वाकिफ़ है और इस हर फूड प्रोसेसिंग की जानकारी उसके पास रहती है, उनका ये कहना है कि किसी प्रकार से भी इस तरह से मिनरल ऑयल है पॉलिशिंग प्रतिबंधित है, ये नहीं की जा सकती है। यही सब चीज़ें स्लो फूड पॉइजनिंग की कैटेगरी में आती है जो बॉडी को नुकसान देती है और उसके पास इस तरह की प्रक्रिया के लिए काली मिर्च की कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए जो प्रोसेसिंग थी वो गलत थी, या अगर कोई वैध प्रोसेसिंग भी करता तो उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं था, उसके पास किसी अन्य चीज़ का लाइसेंस था और वो ये कार्य कर रहा था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों का दर्द छलक उठा। इस दौरान उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से बताई जा रही योजनाएं बस नाम की हैं। नेताओं का भाषण सिर्फ एक छलावा मात्र है। हमारी असल जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। समानता हमें न परिवार में मिलती है और न ही समाज में। हर जगह हमें बेबसी का सामना करना पड़ता है। वहीं दिव्यांग तुलाराम खने ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव में घोषणा की थी, पंचायत चुनाव में दिव्यांगों को जनपद और जिला पंचायत में मनोनीत कर के लाया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमें भूल गई है। और वहीं ग्वालियर के सिटी सेंटर के नजदीक सर्वे नंबर 28 अलकापुरी के मुख्य मार्ग पर बनी मार्केट को एसडीएम और अपर आयुक्त की देखरेख में तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मार्केट में 12 दुकानें हैं। दुकानदारों को अपना सामान समेटने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। इस बीच दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया। तहसीलदार ने बताया कि सर्वे नंबर 28 शासकीय जमीन पर ये मार्केट बनाई गई है। मार्केट निर्माता कल्याण कंसाना और केदार कंसाना ने मौके पर एसडीएम से अनुरोध किया है कि आप हमें समय दे दीजिए, हम स्वयं मार्केट को तोड़ लेंगे, नहीं तो बाद में आप हमसे तोड़ाई का खर्चा भी मांगेंगे। मौके पर केदार कंसाना के वकील प्रशांत सिंगल ने भी एसडीएम विनोद भार्गव के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि इस मार्केट की अपील एसडीएम न्यायालय में चल रही है। इस बीच आप मार्केट नहीं तोड़ सकते हैं। और ना मालिक को नोटिस दिया गया ना हमको नोटिस दिया। अगर मालिक को नोटिस दिया जाता तो मालिक हमसे बोल देगा आप दुकान खाली कर दो। आप दुकान में तो सामान निकालने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल मौका नहीं दिया। 10 मिनट का टाइम नहीं दिया। हाथ जोड़ रहे हैं, पैसे रहे, कोई नहीं मानना। 10 मिनट के लिए भी हमारे और आपके मालिक ने भी नहीं बोला आपको। अरे तो मालिक के बाद नोटिस आता तो मालिक हमको बोलते ना 2-3 दिन पहले कि खाली कर दो। आप क्या नाम क्या है? मालिक का नाम केदारनाथ है। केदारनाथ कंसाना। कितना नुकसान हो गया तुम्हारा? बस कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख का नुकसान हो गया जी। और आपको नोटिस लगाने वाले नहीं बता रहे? अरे नहीं बता। अरे मालिक को हमको नहीं देते, मालिक को तो देते। मालिक हमको सूचना देता है कि खाली करो, तो फिर हम खाली कर दे। मालिक तक को नोटिस नहीं दिया उन्होंने। क्या तुम्हारा परिवार इसी दुकान चलता है? इसी परिवार से वहाँ दुकान चल रहा था। कोरोना काल से फालतू बैठे हुए, धंधा पानी से अब धंधा चालू। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिलीप देवल को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। डीआईजी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों द्वारा जवाबी गोलीबारी के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इस मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बता दें कि बुधवार को पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का खुलासा किया था। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी दिलीप देवल फरार था। गुरुवार को खाचरोद रोड पर दिलीप की लोकेशन पुलिस को मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। पुलिस को देख उसने फायरिंग शुरू कर दी थी और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। जो है ये खाचरौद नाके की तरफ से ये कच्चा रास्ता जाता है, उधर से ये एक मिड टाउन कॉलोनी है जहाँ इसने किराए पे मकान ले रखा है, वहाँ ये जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी। उसके ऊपर जो एक एसआईटी गठित की गई थी उसको तुरंत अलर्ट किया गया था। एसआईटी के अधिकारियों ने मौके पे पहुंच करके इसको जो है रुकने के लिए वार्न किया। इमीडिएटली इसने पुलिस पार्टी पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।